मित्रों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है, अच्छे कर्म करता है, वो परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो बुरे कर्म करता है, भगवान को भी नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि भगवान ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको इसके पीछे का कारण बताने वाले हैं। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाला दुखी और परेशान क्यों रहता है, कि आखिर उसे इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि भगवान को ना मानने वाला और जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। क्यों? अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, बात द्वापर युग की है। जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो एक सवाल को लेकर दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि बताओ क्या सवाल है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूं। कृपया इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने की कृपा करें। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि इसका क्या रहस्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहां पर भगवान की कथा होती थी, जहां सत्संग होता था, जहां भजन होता, वहां दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर रहता था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी की सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। पैसों का बैग मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताने लगा कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी सी लोहे की कील घुस जाती है और उसके पैर से बहुत सारा रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम वही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और यह कुछ नहीं करता फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न वह अपने गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली? सुनो,
तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत न होकर सिर्फ पैर में एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो आज अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। गुरुजी की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जीवन में वाणी पर काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे बेशकीमती और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूँ। करो, दिल से सजदा तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है। केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। न जाने कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए अपने घर में जगह बना लेते हैं वो लोग जिनके घर में माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से। बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर लें, अगर आप मन से सच्चे नहीं हैं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं।
जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझें और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते ही। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं, रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म ध्यान से कीजिए, न तो किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ, क्योंकि कर्म के पास न तो कागज है न किताब है, लेकिन किसको क्या वापस करना है उसका सारा हिसाब है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दुख के दस्तावेज हों या सुख की वसीयत, गौर से देखेंगे तो उन पर अपनों के ही दस्तखत मिलेंगे। जुबान के मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचिए, वरना महाभारत आपके जिंदगी में भी हो सकता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहे, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिन में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। यदि सपने साकार नहीं हो रहे हों तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। यह मत सोचिए कि एक महीने या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। जिस तरह नीम की जड़ों में दूध डालने से नीम मीठा नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार घटिया व्यक्ति के लिए तुम अपना कलेजा चीर के दिखा दो, वो तुम्हारा कभी भी अपना नहीं सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती।
और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरो मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। जब तक मन कैकई न हो तब तक कोई मंथरा कान नहीं भर सकती। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसका साथ हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप हो जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए। बल्कि अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। बीते हुए कल को याद मत करो, और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसीलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अजीब है, वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, और राह दिखाता भी वही है। जिंदगी के कठिन समय में वह दिखता नहीं है, पर साथ निभाता भी वही है। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द कैसा। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहाँ अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसीलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने में बोलती है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। गिरना भी अच्छा होता है, अपनी औकात का पता चलता है। पढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंसान का असली चेहरा सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब, पद, कद, रूप या पैसा का हो। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए, और जब लोगों के बीच में हो तब अपने शब्दों को संभालना चाहिए। मत करना गुरूर अपने आप पर। भगवान ने तेरे जैसे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बना के मिट्टी में मिला दिया। दुनिया में सबसे महंगी चीज है सुकून। अगर भरोसा खुदा पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है।
और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही देगा जो आप चाहोगे। दूसरों की परेशानी का आनंद ना लें, कहीं भगवान आपको वही गिफ्ट ना कर दे, क्योंकि भगवान आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। याद रखना, इज्जत इंसान की नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो इंसान धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उसकी जिंदगी में आपको सुकून और शांति जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने यह सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकले शब्द भी नहीं लौटते। इसीलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। इस धरती पर अब तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो, चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में अनगिनत दुखों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह कहा जाता है कि जिस नज़रिए से आप इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसी ही नजर आएगी। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुशी वही चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। सोच अगर सुंदर हो तो हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। ईश्वर की न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिस्ती बहुत बारीक है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी तो घुमानी ही पड़ेगी। अगर कोई तुमसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बच जाओ। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन विश्वास अवश्य मर जाता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग चेहरों को भुला सकते हैं पर शब्दों को नहीं। सबको खुश रखना जिंदा मधुमक्खियों को तराजू में तोलने जैसा है। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद जाता है। किसी की गुलामी में खुश रहने से अच्छा है कि आज़ाद होकर अपने दुखों का सामना करो, चाहे जीवन में कितने भी कष्ट हो। अगर आप आज़ाद हो तो आप सच्चे इंसान हो। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान ना दें कि कौन क्या कहता है, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दें। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना। कदम आगे बढ़ाएं, पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं, वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो,
बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती हैं। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का गलत उपयोग कभी ना करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करें, दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं। जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो। इंसान समझ नहीं पाता कि वह जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। जब भी आप अच्छा या बुरा करते हैं तो लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान हमेशा आपको देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, नमक लगने पर भी फल स्वादिष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का देती हैं तो कहीं जलते चिराग बुझा देती हैं। यह नादानी भी में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर। किसी ने पूछा भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूरदास कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जब इंसान जन्म लेता है उसके पास सांसें होती हैं पर कोई नाम नहीं। जब वह मरता है तब नाम होता है पर सांसें नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो, भाई हो या दोस्त, अपने जीवन के राज अपने पास ही रखो। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो, अगर आपने किसी ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और भावनाओं को कुचल देगा। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं,
बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हो। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाएं कि लोग बिना वजह ही आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह, जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दर्द बताकर बदनाम होने से अच्छा है मुस्कुराकर खामोश रहना। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वे आपको अपना कैसे मानेंगे? समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। कुछ स्वार्थी लोग अगर जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। हर कोई आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता। जीवन हमें वहीं जलील करता है जहां से हमें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर शमशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा कोई नहीं बचकर जाएगा। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती हैं, जबकि खुद से की गई उम्मीदें प्रेरित करती हैं। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोगों के होने से ही जिंदगी होती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जो इंसान बर्दाश्त करना जानता है वह कभी हार नहीं सकता। दिल दुखाने वाली बातें मत करो, क्योंकि वक्त बीत जाता है पर बातें हमेशा याद रहती हैं। इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है, वरना महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, तुम उस पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक नहीं करना चाहिए, और ज्ञान की बातें कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। जब जीवन आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की भूल मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। इंसान हमेशा दो चीजों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने की बजाय अगर कोई प्यार से हाथ पकड़कर समझा दे तो वह बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, बल्कि मदद करने का इरादा होना चाहिए। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है।
कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं है, अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।